हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रचना और आज मैं आपके लिए क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन वाला चैप्टर लेकर आई हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ बनाना। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें इनपुट और आउटपुट ऑफ गुड्स के बीच रिलेशन बताता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर हमारा क्या है? आउटपुट। लेकिन मार्कर जिन चीज़ों से तैयार होकर बनाया गया है वो क्या है? इनपुट। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। यानी प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप जूस तैयार करते हो, ठीक है, मिक्सर से आपने जूस तैयार किया तो फ्रूट्स क्या हो गए? हमारे इनपुट। और फाइनली जब जूस तैयार होकर आ गया तो वो क्या हो गया? आउटपुट। ठीक है, दो तरीके से फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो प्रोडक्शन, दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट डू नॉट चेंज एज आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आउटपुट बढ़े या घटे बट उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको जूस का एग्जांपल बताया, ठीक है, आपने एक गिलास जूस बनाया तो मिक्सर से बनाया। अब आपको सपोज आप ऑरेंजेस का जूस बना रहे हो, आपने एक गिलास बनाया तो तैयार हो गया। अब आपने जूस के मतलब 3-4 गिलास आपको जूस बनाने हैं और तो आपने और फ्रूट और ऑरेंजेस डाल लिए, जूस तैयार हो गया। बट क्या मिक्सर को चेंज किया? वो तो एक ही है। यानी कि आउटपुट चाहे बढ़े या घटे बट हमारी फिक्स फैक्टर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जो आउटपुट के बढ़ने या घटने से इफेक्ट नहीं होते वो होते हैं फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मशीनरी। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? हुज क्वांटिटी में बी चेंज विद अ चेंज इन आउटपुट। मतलब कि क्वांटिटी को जैसे हमें हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे लेबर हो गए, ठीक है, मशीन नहीं बढ़ी, मशीन से जितने गिलास जूस निकलना था निकल गया। यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं आउटपुट के साथ। आउटपुट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएंगे वेरिएबल फैक्टर, आउटपुट कम होगा तो वो भी कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी चेंज हो जाएंगे बट फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लेबर। नेक्स्ट है हमारा टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज सिंपली द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द एम्प्लॉयड वर्कर्स। यानी टोटल जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने टोटल जितना भी प्रोडक्शन किया वो टोटल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि ये है यूनिट्स, ये यूनिट्स आप लेबर की ले लो। ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो चेंज नहीं होता लेकिन वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकता है। तो यूनिट्स हमने लेबर की ले ली। सपोज एक लेबर ने 10 का प्रोडक्शन किया, फिर दूसरा लेबर भी आ गया, दोनों ने मिलकर 20 का प्रोडक्शन किया। फिर 3 लेबर हो गए नेक्स्ट में, फिर तीनों ने मिलकर 32 का किया। फिर 4 लेबर हो गए, चारों ने मिलकर 35 का किया। फिर 5 लेबर हो गए तो उन पाँचों ने मिलकर 35 का किया। फिर छठा भी आ गया, फिर 6 ने मिलकर थोड़ा कम करके 32 कर दिया। फिर 7 मिलकर 30। तो यानी कि ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। यानी टोटल कितना, इन 7 ने कितना प्रोडक्शन किया वो टोटल प्रोडक्शन हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन कर्व कैसे होता है? इसको हमने ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। टोटल प्रोडक्शन कर्व ऐसा होता है। पहले तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर उसके बाद वो बढ़ेगा बट डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट पर वो इक्वल हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। फिर आगे एक पॉइंट पर वो इक्वल हो जाएगा और उसके बाद वो कम होना शुरू कर देगा।
ये हमारा टोटल प्रोडक्ट, आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितना भी टोटल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ जितना भी टोटल प्रोडक्ट करते हैं वो टोटल प्रोडक्ट होता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एडिशनल प्रोडक्ट। जैसे पहले एक जना काम कर रहा था तो वो 10 का टोटल प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन आया तो अब दोनों मिलकर 22 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 12। तीसरा आया तो 36 का प्रोडक्शन हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 14। फोर्थ आया तो 4 लोगों ने मिलकर 40 का प्रोडक्शन किया, एक्स्ट्रा हुआ 4। सेम 0 -4 -1। तो यानी कि MP क्या हो गया, MP होता है एडिशनल आउटपुट। जो भी हमने मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी हमने जैसे 36 के बाद 40 का हमने टोटल प्रोडक्शन किया तो एडिशनल आउटपुट हो गया 4, तो वही हमारा MP हो गया। तो MP को अगर फॉर्मूले से देखें तो MP = TPN - TPN - 1। सपोज यहाँ पे 2 पुट करो तो ये हो जाएगा TP2 - TP1, यानी दूसरी TP में से फर्स्ट TP घटाने पर हमें मार्जिनल प्रोडक्शन यानी MP मिलता है। अगर इसके कर्व की बात करें कि MP कैसा होता है तो क्या MP इस तरीके से होता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट का एवरेज, यानी 10 था हमारा तो इसका जो भी एवरेज बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एवरेज प्रोडक्ट = टोटल प्रोडक्ट अपॉन Q। Q यहाँ पर यूनिट्स के लिए है, लेबर की जो यूनिट्स हैं उसके लिए है। तो सेम यही टेबल, यूनिट्स हो गई हमारी, ये टोटल प्रोडक्शन हो गया ये। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा TP/Q, तो ये हमारा Q है, तो इसके अपॉन करने पर एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा 10/1 10। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 11, देन 12, देन 40 डिवाइडेड बाय 4 यानी 10 8 6 5। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये MP का फॉर्मूला होता है। AP कर्व की शेप कैसी होती है, इस तरीके से इन्वर्स U शेप होता है ये। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि AP कर्व कभी भी X एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी ये जो X एक्सिस है इसको कभी भी टच नहीं करता AP कर्व। तो ये थे मैंने आपको आज प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको इन तीनों के न्यूमेरिकल्स करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज ये तीनों चीज़ मैंने आपको कराई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।